आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 बिहार बोर्ड संस्कृत चैप्टर नंबर जो हमारा 6 है, षष्ठ पाठा। इस अध्याय को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। हमारा यहाँ पर है रघुदास श्लोक का बुद्धि। रघुदास के पास बुद्धि जो था उसी के बारे में, रघुदास के श्लोक का क्या बुद्धि था उसके पास, तो हम लोग इसे समझेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो है पढ़ेंगे आज अर्थ के साथ। यहाँ पर है अस्ति रामभद्र नाम का समृद्धा नगरम। रामभद्र नाम का एक नगर था। तत्र बहुआ जना स्वग्राम मान परित्याजन नगर निवासीन परिवारेण सह समागता। वहाँ बहुत सारे लोग अपने गांव को छोड़कर उस नगर में परिवार सहित निवास करने के लिए आए थे। नगरे नाना सुविधा संतति न संदेह। नगर में विभिन्न प्रकार की सुविधा थी, इसमें कोई प्रकार का संदेह नहीं था। किंतु नगरस्य नियमा ग्राम जनान पीडयन्ति तत्रैको ग्राम परिवारा हरिप्रसाद निवसति। लेकिन नगर के नियम ग्राम के जन जो थे ग्राम के जो गांव के जो लोग थे उनको पीड़ा देते थे। उनमें के ग्राम परिवार गांव के परिवार हरिप्रसाद रहता था। तस्य प्रतिवेशी च रघुदास स्वपरिवेश सह सुखेन तिष्ठति। उसका पड़ोसी रघुदास अपने पूरा परिवार के साथ सुखी रहता था। रघुदासस्य पुत्र बिंदु प्रकाश अति मेधावी वर्तते। रघुदास का पुत्र बिंदु प्रकाश अति मेधावी है। विद्यालय सर्वदा कक्षाया प्रथमा आगता। विद्यालय में हर बार सदैव प्रथम आता है। संप्रति नगरस्य महाविद्यालय अधीते। संप्रति अब आजकल जो है वह महाविद्यालय कॉलेज में पढ़ता है। बिंदु प्रकाश सस्य माता पितरौ निजस्य संतानस्य उन्नति विलोक्य। बिंदु प्रकाश के माता पिता अपने संतान के लिए उनके उन्नति का लिए विनती करते हैं। देखिए यहाँ पर आगे है, यहाँ पर प्रमुदितो भवता करते हैं। लघु परिवारस्य कारणात् नाति संपन्नो रघुदास नगरे सुखी वर्तते। छोटा परिवार के कारण भी रघुदास का परिवार नगर में सुखी रहता है। यदा कदा कभी कभी तद्गृहे ग्रामात् जना आगत्य तिष्ठति। कभी कभी उनके घर पर गांव के लोग भी आते थे। किंतु परिवार कदापि कष्टा नानुभवति। लेकिन परिवार को कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं हुआ होता था। आगे देखिए यहाँ पर है हरिप्रसाद। यहाँ पर थोड़ा कट रहा है। हरिप्रसाद यहाँ पर कह रहा है हरिप्रसाद के घर में 6 बेटी और 2 बेटे थे। तथा सर्वसरा भरण पोषणम च संपन्नो हरिप्रसाद सदा चिंतिता तिष्ठति। उसके भरण पोषण के लिए हरिप्रसाद संपन्न होते हुए भी बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता था। कन्यासु तिस्र एवं विद्यालय गच्छन्ति। 3 कन्या विद्यालय 3 बेटी जो थी उसकी विद्यालय जाती ही थी। और 3 जो थी अपरा तिस्र प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गृह एवं तिष्ठति। और 3 जो लड़की थी वह मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करके घर में बैठी थी। हरिप्रसाद चिंत्यति यताधिकाध्यानम तासा विवाह समस्या महती भविष्यति। हरिप्रसाद यही सोचकर चिंतित रहता था कि उनकी विवाह समस्या को लेकर चिंतित रहता था। गृहे स्थिता ता परिवार कार्यम कुरुवंती। वह घर पर रहकर परिवार के कार्य को करती थी। जो घर का काम होता था गृह कार्य वह करती थी। किंतु सदा परस्परम कलह कुर्वन्ति। लेकिन सदा जो है आपस में लड़ते झगड़ते रहती थी। हरिप्रसादस्य पुत्रो विद्यालय पठता। हरिप्रसाद का पुत्र विद्यालय में पढ़ता है। किंतु तयो महत्वाकांक्षा सदैव पितरा पीडयन्ति। लेकिन उसका जो महत्वाकांक्षा है वह सदैव उसकी महत्वाकांक्षा उसके पिता को सदैव चिंतित करता था, पीड़ा पहुंचाता था। माता तावेव सर्वाधिक मन्यते। माता जो थी अपने दोनों पुत्रों को बहुत मानती थी। तद्वलोक्य कन्या सर्वापि अतीव दुखिता भवन्ति।
यह देखकर सभी, लड़की जो थी उसकी बेटी, वह देखकर सभी को दुख होता था कि माँ सिर्फ वही दोनों भाई को क्यों ही मानती है। एवं संपन्ना हरिप्रसाद प्रतिवेशिना रघुदास निर्धन श्यापी प्रसन्न तो इष्यति। एवं संपन्न हरिप्रसाद का परिवार अपने पड़ोसी रघुदास के परिवार से प्रसन्न, जो रघुदास का परिवार प्रसन्न रहता था, इससे हरिप्रसाद जो थे वह जलते थे। ईर्ष्या करते थे कि उसका परिवार प्रसन्न क्यों रहता है। आगे है हरिप्रसाद विशालेपि गृहे आगता। हरिप्रसाद का विशाल घर पर कोई लोग भी आते थे गांव से, तस्य ग्रामीणा न प्रसिदंती। उनके घर पर जो ग्रामीण आते थे, गांव के लोग आते थे, वह वहाँ खुश नहीं रह पाते थे। एतस्य परिवारस्य दुःखस्य कर चर्चा के तुर्वन्ति। वहाँ जाकर वे उनके परिवार की दुख की चर्चा करते थे। अंततः हरिप्रसाद स्वीक्रिया विशाल परिवार सदा निदंती। अंत में हरिप्रसाद भी स्वीकार किया कि विशाल परिवार जो है, अपने विशाल परिवार का अंत में हरिप्रसाद जो था वह स्वयं अपने विशाल परिवार का निंदा करता था और रघुदास का परिवार अच्छा कहता था। आगे धिक्कार धिक माँ विशाल परिवार जनकम। हरिप्रसाद कहता धिक्कार है मुझे अपने विशाल परिवार के लोगों पर। वर्तमान काले ते एव धन्या संति यशा जनाना परिवार अल्पकाय। वर्तमान काल में वही परिवार धन्य है जिसके परिवार के सदस्य छोटे हैं। सत्यमुच्यते, सत्य ही कहा गया है। परिवारस्य सौभाग्य यत्र संख्या लघी यसी। विशाल परिवारस्य भरने पीड़ितो जना। परिवार सौभाग्य है जिसके परिवार में सदस्यों की संख्या कम है। विशाल परिवार के भरण पोषण लोगों को पीड़ा देता है। देशापि परिवारेषु जनसंख्या नियंत्रणात्। देश भी परिवार के जनसंख्या देश भी जो है वह परिवार के जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहता है। संसाधनी सर्वेषा सुलभान्य सर्वथा, जिससे संसाधन की क्षति नहीं हो पाए। जितना ज़्यादा जनसंख्या रहेगा उतना ही ज़्यादा संसाधन को नुकसान पहुंचेगा। तो इसी प्रकार हमने इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया। फिर हम लोग आगे के वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर भी जानेंगे। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।